हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी को मारना चाहते हैं जान से और बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और उनकी इन हरकतों के बारे में जो उनके मन में चल रहा है उसको जान सके। ठीक है गाइज? और जैसा कि आप जानते ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने चंगुल में किया था, अपने जाल में फंसाया था, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके पार्टनर को अपने चंगुल में किया हो, गंदी गंदी बातें करके या अपने हुस्न के जाल में फंसाया हो, जैसे भी किया, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में आ गए, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और आपके रिलेशन को हल्के हल्के तोड़कर थर्ड पार्टी से जुड़ना शुरू हो गए। यहाँ पर काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था काफी सालों से, दोनों पार्टनर आपस में बहुत ज्यादा खुश थे आप लोग, लेकिन न जाने बीच में कहां से एक थर्ड पार्टी की एंट्री होती है और वो थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करना शुरू कर देती है। ये वही थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ और ऐसी सिचुएशन पर आ गया कि आपके पार्टनर आपकी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं सुन रहे, किसी चीज को मान नहीं रहे, आप ही को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। जो पार्टनर कल तक इतना प्यार करता था आपको, आज वो आपको अपना दुश्मन समझ रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ खराब हो रहा है। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों की लाइफ में एंट्री करी, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी जुड़कर रहता है। क्योंकि देखिए, ये जो सारी चीजें हमारे रिश्ते में चलती हैं, कहीं ना कहीं हमने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया, उसका लौट कर हमारे पास आता है। अब आप लोग यही कहेंगे कि पास्ट किसने देखा है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, कहते हैं कि जैसी करनी और वैसी भरनी, ये चीज हकीकत है। हम पिछले जन्म में अपने क्या क्या करके आए हैं हमको नहीं पता, लेकिन पिछले जन्मों का जो किया धरा है उसको हमें भोगना है धरती पर, और वही सारी चीजें हम लोगों के सामने आती है और हमको परेशान करती हैं। काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, मेरे से कहते हैं कि गुरुजी, मैंने इस जन्म में किसी के साथ ना कुछ गलत किया ना कुछ गलत सोचा, फिर भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जा रहा है और मुझे ही गंदी गंदी गालियां दे रहा है और मुझे ही गलत समझ रहा है। मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे बताओ आप। तो वही सारी चीजें हम पास्ट में किसके साथ क्या करके आए हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ होती जरूर हैं।
हम धरती पर किस लिए आए? धरती पर हमें कर्म को भोगने के लिए भेजा गया था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने इधर उधर के जंजालों में फंस जाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं और उसकी वजह से अपने और नए कर्म बना लेते हैं। थर्ड पार्टी क्या कर रही है? यहां पर थर्ड पार्टी अपने नए कर्म बना रही है। आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके, आपके पार्टनर पर वशीकरण करके, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके अपने को और कर्मों में फंसा रही है, जिसकी वजह से अभी उसको फायदा दिख रहा होगा कि मैंने इसके पार्टनर को इससे अलग कर दिया ब्लैक मैजिक करके। लेकिन जब ये सारी चीजें उलटकर उसके ऊपर ही आएंगी, तब उसको पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जैसे जैसे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन मजबूत होता गया, वैसे वैसे आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, आपके पास आना बंद कर दिया, घर के किसी भी चीज का ध्यान रखना बंद कर दिया और हल्के हल्के करके घर भी नहीं आते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको इस तरीके से अपने जंजाल में फंसाया है कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही सही होने की आपके। आप देखिए कि थर्ड पार्टी कितनी शातिर है। यहां पर काफी लोग यहां पर ऐसे आते हैं कि गुरुजी, अगर थर्ड पार्टी हमारे ऊपर और हमारे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो हम उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके क्यों ना उसको बर्बाद कर दें या उसको मरवा दें। देखिए मैं बताऊं, थर्ड पार्टी तो गंदी हरकतों में है ही। क्या आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं? फिर थर्ड पार्टी और आप में अंतर क्या रह गया? यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत से काम लेना है। यदि आप किसी तरीके से किसी जाल में फंसे हैं थर्ड पार्टी के, और आपको दिखता है कि मेरा रिलेशन यहां थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो रहा है, तो आपको सही इंसान से जुड़कर वो चीजें चेक करानी चाहिए कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया इनके ऊपर और मेरे ऊपर कि हम लोगों के रिश्ते को कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। यदि आप इन चीजों को ही नहीं सही कर पाएंगे, यदि आप ये चीजें नहीं जान पाएंगे कि मेरे पार्टनर के ऊपर क्या किया गया है, जब तक आपका कुछ भी सही नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? देखिए थर्ड पार्टी शातिर है, आप भी देख रहे हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ेगी अधूरा कि जिससे आपको कहीं ना कहीं स्टैंड होने की जगह मिल जाए। आप खुद देखिए, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किया तो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आपके ऊपर इसलिए किया कि आप उसको ठीक नहीं करा सके, उसके लिए कुछ अच्छा सोच नहीं सके, उसके लिए गलत ही सोचे, जिससे आप दोनों के बीच मनमुटाव बना रहे और आपका पार्टनर उसी से प्यार मोहब्बत से जुड़ता चला जाए। यहां पर मुझे काफी सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, खुद सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर से अब कुछ भी ऐसा गलत सलत नहीं बोलूंगी या नहीं बोलूंगा कि जिसकी वजह से हम दोनों के बीच झगड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी झगड़े हो जाते हैं। इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक किया इसलिए गया है कि जिससे आप उसके ऊपर गुस्सा करती रहें, वो आपसे कटता रहे और थर्ड पार्टी से जुड़ता रहे। समझ रहे हैं? ये चाल देखिए आप थर्ड पार्टी की, जिससे आप अकेले नहीं निकल पाएंगे। यदि आपने दिमाग से कार्य नहीं किया तो मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आप थर्ड पार्टी के चंगुल से नहीं निकल सकते, है ना। और मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, यदि आप सही जगह जुड़कर अपने को और अपने पार्टनर को ठीक कराते हैं, तो मैं दावे से बोल रहा हूं कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ही बुरी तरीके से पीटेंगे और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब थर्ड पार्टी का किया हुआ ब्लैक मैजिक उनके ऊपर से उतरेगा, तो आपके पार्टनर की भी आंखें खुल जाएंगी कि मैं कितना बड़ा गलत कार्य कर रहा था इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। क्योंकि जो दूरियां आप लोगों के रिश्ते में आ रही हैं, वो थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से आ रही हैं। ये सारी चीजें यदि रिमूव करा दी जाएं, सही करा दी जाएं, तो आपका रिलेशन
ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें सही करना आसान नहीं होता। हर कोई इन चीजों को पहले तो पकड़ ही नहीं पाता कि किया क्या गया है। आपको गुमराह करते रहेंगे कि ऐसा किया गया है कि वैसा किया गया है, लेकिन कहीं भी कुछ ठीक होता दिखाई नहीं देगा। देखिए, आपने सुना होगा कि तबीयत खराब जल्दी हो जाती है और ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। वैसे ही ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक हावी तो एकदम जल्दी से हो जाता है, लेकिन उसको काटना पॉजिटिविटी से हल्के हल्के पड़ता है, क्योंकि यदि एक बार में तुरंत हटा दिया ब्लैक मैजिक तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को या आपके पार्टनर के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन चीजों को तुरंत नहीं हटाया जा सकता। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, जिससे इन चीजों को जड़ से रिमूव किया जा सके और आपका सब कुछ ठीक किया जा सके, है ना। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था। एक महिला थी जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चक्कर में उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, घर पे आना बंद कर दिया। काफी सारी ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक दूसरे में इतना मनमुटाव हो गया कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे थे। अब जब एक दूसरे से बात नहीं हो रही थी तो वो क्या कर रहे थे, उनके पार्टनर की अपना घर का सारा सामान उठा उठाकर थर्ड पार्टी के घर में रखे चले जा रहे थे कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरा किया हुआ है इकट्ठा, मैं इस सामान को किसी को भी दूं तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को लेकर आपस में खूब गुत्थम गुत्त लड़ाइयां हुई दोनों के बीच, और थर्ड पार्टी अपने भरना भरे चले जा रही थी, क्योंकि उसने उसके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था। उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। उसकी पत्नी अगर रोकती थी तो झगड़ा करता था। बहुत सिचुएशन खराब थी घर की, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखकर मेरे से संपर्क किया और मुझे सारी चीजें बताई। तो मैंने एनर्जी से जुड़कर उनको सारी चीजें खुलकर बताई कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या किया गया है थर्ड पार्टी के द्वारा, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप इन चीजों को ठीक कर लो तो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने उनको कुछ उपाय बताए कि आप इस तरीके के उपाय कीजिए, जिससे आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा और जल्दी आपके पार्टनर आपके पास दोबारा से आ जाएंगे वापस। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उपाय करने के मुश्किल से 5 दिन के अंदर उनके पार्टनर ने उनकी सुननी शुरू कर दी। उनकी आंखों के आगे जो काला पर्दा डाला गया था ब्लैक मैजिक का, वो रिमूव हो गया और उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई मिलनी शुरू हो गई कि ये क्या कर रही है मेरे साथ, कि हम दोनों आपस में पति पत्नी इतना प्यार करते थे, इस थर्ड पार्टी की वजह से हम लोगों में इतनी मारपीट हो गई, इतनी गाली गलौच हो गई, इतना गुस्सा हो गया कि हम एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं कर रहे थे। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था। इंसान का अपने पर काबू नहीं रहता, वो ब्लैक मैजिक उनके कंट्रोल में करना शुरू कर देता है और जिस तरीके से वो चाहता है, जिस तरीके से वो किया गया है ब्लैक मैजिक, वो वही स्वीकार्य कराना शुरू कर देता है। जहां ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ उनका, उनमें सुधार आना शुरू हो गया और उनके पार्टनर उनके साथ दोबारा से रहने लगे। हालांकि उन्होंने काफी जगह दिखाया, काफी जगह रुपए बर्बाद किए, किसी से ठीक नहीं हुआ, और जैसे ही उन्होंने मेरे से संपर्क किया, सिर्फ 4 से 5 दिन में उनको अंतर दिखना शुरू हो गया। देखिए, ये होता है। सबसे बड़ी चीज मैं यही बताता हूं कि हर कोई नहीं बता सकता आपको कि आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर किस तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया है, और जब तक ब्लैक मैजिक की जड़ पकड़ में नहीं आएगी, जब तक ये सारी चीजें जड़ से खत्म नहीं होंगी। आप थोड़े मोड़े उपाय करके इधर उधर से लेकर उनको शांत कर देते हैं, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि हर किसी को पता ही नहीं है कि कैसे सही होंगी। आप लोगों ने काफी जगह सही कराने का प्रयास किया होगा और आपने देखा होगा कि थोड़े दिन के लिए आपको राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा और अमावस्या आती है
आपके ऊपर परेशानी दोबारा से शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपने उन चीजों को जड़ से खत्म नहीं किया। यदि जड़ से ये चीजें खत्म की जाएं तो सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं और आपका रिलेशन दोबारा से ठीक किया जा सकता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जितना पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, जितना अच्छी चीजों से जुड़ेंगे, उतना ही जल्दी आप सबका सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। यदि आप नेगेटिविटी से जुड़े रहेंगे तो एक परेशानी जाएगी और दूसरी आपको पकड़ लेगी। इन्हीं चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और ये एक ऐसा दलदल है जिससे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं, जब से आप लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ है, जब से आपके पार्टनर ने आपकी सुननी बंद कर दी है, जब से आपका कितना तबीयत खराब होना शुरू हो गया, नींद नहीं आती, दिन भर दिमाग चलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि कहीं से कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता। और मैं उन सभी लोगों से कहता हूं कि यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं दावे से बोल रहा हूं, आपकी 3 दिन में इतना अंतर दिखा दूंगा कि आप भी कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए, वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।